जब भी हम टीम कम्युनिकेशन की बात करते हैं अपने ऑफिस में या प्रोफेशनल लाइफ में तो सबसे पहले यही लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन इस तरीके से रहे कि हमारी बात उनको समझ आ सके और उनकी बात हमें समझ आ सके और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हमारा कम्युनिकेशन रहे, क्योंकि अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा एक टीम के अंदर तो उसके बहुत बेनिफिट्स है कि टीम के अंदर एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है। और फिर जब एक दूसरे की बात जब समझते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो टीम में काम करना होता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश होके आता है। और फिर पॉजिटिविटी रहती है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है और कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम टीम कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि हमारी वर्क प्लेस में या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। या पहली चीज़ जो हमें टीम कम्युनिकेशन में देखनी है वो ये कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी टोन क्या है, किस टोन में हम बात करते हैं। टोन का एक गोल्डन रूल है, वो है 3 पीस गोल्डन रूल। पहला पी कि हमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बात करनी है। दूसरा पी कि हमें बहुत पोलाइट तरीके से बात करनी है, जो भी अपनी बात रखनी है, चाहे वो मीटिंग्स हो, कॉल्स हो, डिस्कशंस हो। और तीसरा पी कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से। कई बार हमें लगता है कि हमारी टीम है, हम बहुत ही एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं और बहुत कैजुअल हो जाते हैं। तो कैजुअल तरीके से बात नहीं करनी, अपना प्रोफेशनल जो हमारा एक टोन रहता है वो हमेशा हमें ऑफ़िस में रखना है। फिर दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है टीम में कम्युनिकेट करते हुए कि हमें टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करना है। टू वे कम्युनिकेशन ये कि जब हम बात करते हैं तो हम दूसरा हमारी बात सुन रहा है, फिर वो मीटिंग्स हो, कॉल्स हो। जब दूसरा बात करता है तो हमें भी सुनना है, हमारी लिसनिंग पावर भी होनी चाहिए। इस तरीके से ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश होता है, क्योंकि सामने वाले को ये भी लगता है कि उसने हमारी बात सुनी है। जब हम उसकी बात सुन रहे हैं तो उसकी बात को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, एक वैलिडेशन मिल रही है। उस तरीके से ना टीम में बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है और एक कनेक्ट बना रहता है जब एक दूसरे के कम्युनिकेशन या एक दूसरे की बात को बहुत रिकॉग्निशन मिलती है। फिर नेक्स्ट ये कि जब भी हम बात करते हैं हमें ये देखना है कि हम बहुत अथॉरिटेटिव तो नहीं हो रहे या बहुत डोमिनेटिंग तो नहीं है अपने व्यू पॉइंट्स रखने में या अपने पर्सपेक्टिव रखने में। क्योंकि हर इंसान जब वो बात करता है उसकी अपनी एक एक्सपर्ट नॉलेज होती है, उसका एक अपनी रीजनिंग होती है। तो जब कोई दूसरा एक्सप्रेस कर रहा है तो हमें उसकी बात को भी बहुत ध्यान से समझना है और फिर अपने कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन है या जो भी बात रखनी है वो उसके आगे रखनी है। अगर हम किसी से एग्री भी नहीं कर रहे तो एकदम से रिजेक्ट नहीं कर देना, एकदम से उसको डिनाई नहीं कर देना कि नहीं तुम्हारे पॉइंट्स गलत है, तुम गलत बोल रहे हो और हम सही बोल रहे हैं। वो डोमिनेटिंग नेचर नहीं होना चाहिए बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए। तो एक दूसरे की बात को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है टीम के अंदर, ताकि उसके साथ एक पॉजिटिविटी रहती है और जिस तरीके के हमें गोल्स अचीव करने हैं वो भी हम बहुत सही तरीके से कर पाते हैं जब इस तरह से हम बात करते हैं। तो टीम में जब एक दूसरे के साथ हम काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, प्रोजेक्ट पे एक दूसरे के साथ हम मीटिंग्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, फिर वह रिमोट एरिया से हम काम कर रहे हो या वर्चुअल सेटअप में काम कर रहे हो या ऑफिस के अंदर, हमें ये देखना है कि अगर हमें किसी के बारे में कुछ बहुत जेन्युइनली हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छा है, तो हमें लगता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्लाइंट से बात करता है वो इंसान, या फिर ईमेल्स बहुत अच्छे लिखता है वो इंसान, तो हमें ना उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। तो एप्रिशिएट हम जेन्युइनली कर सकते हैं उसके बारे में, जो हमें उसके स्ट्रेंथ्स हमें लगते हैं। फिर जब भी हम एप्रिशिएट करते हैं ना तो हमें कहीं न कहीं उसको बताना चाहिए कि हमने ये कब ऑब्जर्व किया उसके बारे में। फिर वो कोई क्लाइंट मीटिंग में किया हो या हमने कोई उसकी ईमेल पढ़ी हो या हमने कोई उसकी प्रेजेंटेशन देखी हो जहाँ हमें लगा हो कि उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो जब दूसरे के बारे में हम दूसरों को एप्रिशिएट करते हैं ना तो वो एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है। और अगर ऑन द कॉन्ट्रारी अगर हम किसी के बारे में हमें लगता है कि हमें उसकी कोई बात हमें हमें लगता है कि उसे इम्प्रूव करना चाहिए, उसे बेटर होना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है उसे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमें जब किसी को उसके बारे में उसके कोई एट्रीब्यूट्स बताने हैं जो थोड़े नेगेटिव हैं, तो हमें ये पब्लिकली नहीं बताने, 4-5 लोगों के सामने नहीं बताने हैं। हमें हमेशा वन ऑन वन इंटरैक्शन करना चाहिए। वो वन ऑन वन मीटिंग हो सकती है मीटिंग रूम के अंदर, या फिर हम वर्चुअली कनेक्टेड है तो हम कॉल करके बात कर सकते हैं और उसको समझा सकते हैं कि क्या चीज़ों पे वो और बेहतर हो सकता है वो इंसान, या इम्प्रूव कर सकता है। और इस केस में भी ना डायरेक्ट बिल्कुल उसके बारे में उसकी नेगेटिव जो एट्रीब्यूट्स है वो नहीं बताने। हम पहले स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं कि जो हमें अच्छा लग रहा है उसके बारे में या जो हम जेन्युइनली एप्रिशिएट करना चाहते हैं, पहले पॉजिटिव तरीके से उससे वो कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन
डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे-धीरे सटल तरीके से इंटीग्रेट करते हैं उस कन्वर्सेशन में कि क्या ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें वो इम्प्रूव कर सकता है, और उसके बाद उसे बता सकते हैं कि अगर वो इम्प्रूव करेगा तो उसको ही बेनिफिट्स होंगे, उसको ही फ़ायदे होंगे और वर्क में उसी को ही बहुत ही अच्छे से और वो काम कर पाएगा। तो या जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ या किसी के बारे में उसके कोई ऐसे नेगेटिव एट्रिब्यूट्स बताते हैं, तो पहले पॉज़िटिव तरीके से उससे बात करनी है, पॉज़िटिव चीज़ें उसके बारे में बतानी है, फिर उसको धीरे-धीरे उसके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट बताने हैं। तो वो बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है और वो एप्रिशिएट करेगा आपको कि आपने उसको कहीं न कहीं उसके बारे में बताया। लेकिन हाँ, वन ऑन वन इंटरैक्शन। फिर जब टीम में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो सबका काम करने का स्टाइल एक अलग होता है और उसी तरीके से सबका प्रेफ़रेंस ऑफ कम्युनिकेशन मोड भी अलग होता है। तो यानी कि अगर किसी को ईमेल पे कनेक्ट करना और एक-दूसरे के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना ठीक लगता है इन प्रोफ़ेशनल लाइफ़, किसी को लगता है कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो फटाफट कॉल कर लो या टेक्स्ट कर लो। तो धीरे-धीरे जब हम काम करते हैं ना टीम के अंदर, तो हमें एक-दूसरे के बारे में ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि किसको किस समय कौन-सा प्रेफ़रेबल मोड है। क्योंकि अगर किसी को ईमेल पे कनेक्ट करना ज़्यादा ठीक लगता है और हम उसे फटाफट कॉल कर देते हैं, तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। तो ये हमेशा नहीं, बट कई बार हमें ऐसे प्रोटोकॉल सेट करने पड़ते हैं टीम के अंदर, एंड स्पेशली फॉर लीडर्स एंड मैनेजर्स, जब वो टीम हैंडल कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, तो ये बताना कि ये प्रोटोकॉल है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो हम एक दूसरे को कॉल अर्जेंट बेस पे कर सकते हैं, या कोई टेक्स्ट पे हम बात कर सकते हैं, या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईमेल पे हम एक दूसरे के साथ कब शेयर करें। तो जब वो इस तरीके से मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा बहुत प्रेफरेबली हम डिसाइडेड रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज़ में, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। तो ये टीम में कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है समझना और ऑब्जर्व करना। तो बस यही कुछ एलिमेंट्स थे और पॉइंट्स थे जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी कि हम टीम में किस तरीके से बेटर इंटरैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी रहे और कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े कम हो। यस, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।